कमेंटेटर्स इसमें हैं बीरेंद्र सिंह हिंदी में और अंग्रेजी में है सुनील गुप्ता और पंकज अठावले। स्कोरर हैं क्षमा साने और स्टैटिस्टिशियन है रविकांत श्रीवास्तव। लेकिन ये टेस्ट मैच जहां तक सवाल है, ये बहुत ही दिलचस्प टेस्ट मैच होने की संभावना। टेस्ट क्रिकेट कितना खूबसूरत हो सकता है, ये इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं और 1-1 की बराबरी है। चौथा टेस्ट मैच है ओवल के मैदान पर, ऐतिहासिक ओवल का मैदान जो कई खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प टेस्ट मैचों का गवाह रहा है। तो इस जगह पर यह टेस्ट मैच हो रहा है और भारत के लिए ये आज जो टॉस का मौका आया, तो टॉस इंग्लैंड ने जीत लिया एक बार फिर से। पिछले 11 बार में से 9 बार इंग्लैंड टॉस जीत चुका है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ इंग्लैंड के कप्तान कितने किस्मत वाले रहे कि टॉस हारते ही नहीं है। और फिर से जैसा कि लग रहा था कि जो ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं, भारी परिस्थितियां हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। और तुरंत ही बिना किसी हिचक के हमने देखा कि जो रूट ने तुरंत फैसला ले लिया फील्डिंग करने का और भारतीयों को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। तो मुश्किल परिस्थितियां हैं बल्लेबाजी के लिए, लेकिन नायक बनने का मौका भी तभी आता है जब आपके लिए परिस्थितियां मुश्किल हो। तो भारतीयों के लिए एक तरह से तेजाबी परीक्षण है। अभी तक भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया इस श्रृंखला में और एंडरसन तैयार हो रहे हैं इस टेस्ट मैच की पहली गेंद करने के लिए। 3 स्लिप, एक गली है, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक मिड ऑफ। ये है ऑफ साइड फील्ड और ऑन साइड में एक मिड ऑन, मिड विकेट और एक फाइन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास। 6 फील्डर्स ऑफ साइड में, 3 फील्डर्स ऑन साइड में। एंडरसन अपनी जिंदगी की बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं और उनकी लय बहुत ही शानदार चल रही है। उनकी आउट स्विंगर्स अपना काम कर रही है और जिस तरह से इन स्विंग करते हैं मिलाकर और ऑफ स्टंप की लाइन में हमेशा टप्पा खिलाते हैं, वो लगातार असरदार और शानदार रहती आई है। इस टेस्ट मैच की पहली गेंद कर रहे हैं एंडरसन। ये पहली गेंद आउट स्विंगर थी, मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ आई। हालांकि रफ्तार ज्यादा नहीं थी, पहली गेंद थी तो बिल्कुल सही लेकिन लाइन पर गेंद की। रोहित शर्मा जो बल्लेबाज हैं स्ट्राइक ले रहे हैं। 43 मैचेस, 73 पारियां, 2909 रन, औसत उनका 46.17, 14 अर्धशतक, 7 शतक, 212 सर्वश्रेष्ठ। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने अच्छे फॉर्म में लगातार चल रहे हैं। और केएल राहुल 40 मैचेस, 67 पारियां, 2258 रन, 35 के ऊपर का औसत। ये फिर से वही आउट स्विंगर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कर रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ में है सुनील गुप्ता, ये एंडरसन जो हैं उम्र को मात दे रहे हैं। 39 साल उनकी उम्र, लगता है कि उम्र के साथ वो तो जवान होते जा रहे हैं। Yes, thank you, Sushil. This is Sunil Gupta. In the third delivery of the 4 Test match is starting at the Oval. Anderson bowling, and you're absolutely right, Sushil. I'll come back to you after this delivery about this age conundrum. ये फिर से आउट स्विंगर थी और ऑफ स्टंप के बाहर फिर से छोड़ दिया उसको। ये लाइन और ये छोड़ना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि खेलना। और आज इंग्लैंड की टीम ने जो 2 नए खिलाड़ी खिलाए हैं, ओली पोप को खिलाया है और क्रिस वोक्स को खिलाया है। तो ये 2 खिलाड़ी नए आए हैं, जबकि भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव को लिया गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक बार फिर से अश्विन, जो कि दुनिया के सबसे अच्छे ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, उन्हें बाहर रखा गया। इस बार अंदर की तरफ लाए और टर्न किया ऑन साइड में। पहला रन स्क्वायर लेग की तरफ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए दौड़े और रोहित ने इस तरह रन बनाने का अपना सिलसिला शुरू कर दिया। और जो टीम है इंग्लैंड की कुल मिलाकर है बर्न्स, हमीद, मलान, रूट, पोप, जो कि बटलर की जगह खेल रहे हैं। बटलर के चूंकि एक बच्चा होने वाला है इसलिए अपनी पत्नी के पास रहने जाते हैं। बिल्कुल पारिवारिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। बेयरस्टो अब विकेट कीपिंग करेंगे। मोइन अली, क्रिस वोक्स, ओबर्टन, रॉबिन्सन और एंडरसन, यह है इंग्लैंड की टीम। ये पहला ही ओवर चल रहा है। आसमान में बादल है, भारी वातावरण है, गेंद हवा में स्विंग हो रही है और पिच पर थोड़ी बहुत हरियाली भी, हरी धूप भी है, तो सीम के सहारे कट भी हो रही है। तो परिस्थितियां उतनी आसान नहीं है, रन बनाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन पहला ही ओवर है अभी तो
जांच पड़ताल हो रही है। ये ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी और बिल्कुल ठीक किया, खेलने की कोई कोशिश नहीं की। ये इंग्लैंड में यही है कि आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि बॉलर हमेशा आपके सामने चुनौती प्रस्तुत करता रहता है। Yeah, you made this point about age. I remember what Martina Navratilova, the tennis player, said, the ball doesn't know how old I am. And that's exactly the thing that Anderson feels. The ball doesn't know how old he is. And I think it's really a testament to the way that he's been bowling. In this series, certainly the most effective bowler. ये फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ, लेकिन थोड़ा उछाल भी, और ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 रन बिना किसी नुकसान के। Well, it's a better start than Leeds, Sushil Doshi, because if you remember, there was a wicket that went down in the very first over in Leeds, where India had elected to bat. And, you know, normally when the other team wins the toss and puts the opposing team in, the team that's going into bat always says, no, I would have batted first. But today Virat Kohli said, no, I would have bowled first too. And as you can see, overcast conditions, grey clouds, the light stars are already on. And this is 10:30 in the morning in England, or 11 o'clock, so you can just understand how the overhead conditions are heavy and would affect the swing of the ball. But what we've seen in the first over is there's not that kind of swing. It's certainly not that kind of bounce that you might have expected with the new ball. But I dare say, as it dries out just a little bit, you get some of the quicker bowlers in, because Anderson is not really very quick. We shall see something happening at the Oval. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2 बातें हैं। देखिए, एक तो स्विंग होती है, सीम के सहारे कट होती है, लेकिन तीसरी बात यह कि जो बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी हैं, ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, तो टप्पा खिलाने के बाद ऊंचाई प्राप्त करते हैं, और रॉबिन्सन इसमें बहुत ही सक्षम है। उनकी कोशिश यही रहती है कि न केवल स्विंग हो और सीम के सहारे कट हो, बल्कि ऊंची भी उठे। और इस उछाल ने काफी परेशान किया था पिछले टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों को। रॉबिन्सन की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे कि उतनी रफ्तार नहीं है इस विकेट पर जितनी कि पिछले टेस्ट मैच में हमने देखी थी। टप्पा खाने के बाद धीमी गति से आउट स्विंगर जरूर थी, और आराम के साथ अपना ऑफ स्टंप कवर किया। सही तकनीक का प्रदर्शन किया रोहित शर्मा ने, और छोड़ दिया फील्डर के पास जाने की, विकेट कीपर के पास जाने के लिए। देखिए, ये बहुत देर तक आपको देखते रहना पड़ता है, ऑफ स्टंप की लाइन अपनी पकड़ने रहना पड़ती है। ओली रॉबिन्सन ने कहा भी था कि वो एक ही काम कर रहे हैं, कि ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद कर रहे हैं, 4थे या 5वें स्टंप पर, वहीं से गेंद को कभी बाहर कभी अंदर की तरफ लाते हैं। ये अगली गेंद इस बार सीधी रही है गेंद, और पहले बाहर समझे थे रोहित के बाहर निकलेगी, लेकिन ये गेंद सीधी रही। ये परिवर्तन के तौर पर रॉबिन्सन बहुत ही अच्छे बॉलर, बहुत जल्दी तेज गेंदबाजी के तमाम गुण वो सीखते जा रहे हैं, और इसे देखकर अच्छा लगता है। लेकिन छोड़ दिया, बिल्कुल आखिरी वक्त तक देखते रहे। Yes, in fact, you could see over there that he got a little bit more bounce. He's slightly taller than Anderson. The highest temperature, or the temperature right now, the Oval is 19 degrees. So can you just imagine? It is very cold out there, and chances of rain up to 70%. So we do think that there will be some changes, some disruptions to play as the next ball comes back into Sharma as he tries to play it away into the onside, gets it on his thigh pad, and trickles away in front of him. तो पिच जो थी, हमने शुरू में देखा था कि उस पर काफी हरी घास जरूर है, लेकिन पिच पर उतनी तेजी दिखाई नहीं दे रही है। सीम के सहारे गेंद कट हो रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं आ रही। टप्पा खाने के बाद कांटा बदलकर जो तेजी से आती थी पिछले टेस्ट मैच में हमने लीड्स में देखा था, वैसा नहीं हो रहा है। ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल शंका के गलियारे में, जिसको मैं कहा करता हूं। ऑफ स्टंप के कुछ ही लाइन के बाहर, और वहीं से उन्होंने कड़ी परीक्षा ली। लेकिन रोहित की मैं प्रशंसा करूंगा, उनका रक्षात्मक खेल भी उतना ही अच्छा है जितना कि वो जब आक्रामक खेल खेलते हैं तब दिखाई देते हैं। बैट और पैड के बीच में कोई गैप नहीं छोड़ते। You know, I was one of the doubters of Rohit Sharma, I must tell you, before the series opening in England. He's been such a revelation, and if he can do it, I can tell you the other batsmen can do it as well. They must learn from him the way that he has been able to remodel himself as an opening batsman.
आखिरी वक्त तक देखते हैं। और इंग्लैंड में देरी से खेलने की जो काबिलियत होती है, स्विंग वाली कंडीशंस में या परिस्थितियों में देरी से खेल सकने की क्षमता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और इसलिए आखिरी वक्त तक देख सकें, ताकि स्विंग अगर गेंद हो रही है और सीम के सहारे कट हो रही हो तो फिर आप उसको आखिरी वक्त अपने स्ट्रोक को एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्लेइंग द एबिलिटी टू प्ले लेट ए बॉल इज द साइन ऑफ अ ग्रेट बैट्समैन, जैसा कि अंग्रेजी में कहा करते हैं आप लोग। एब्सोल्युटली, हिंदी में भी कहते हैं आप। ये दूसरा ओवर समाप्त हुआ, ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, बिना किसी नुकसान के छोड़ दिया, तो 1 रन बिना किसी नुकसान के 2 ओवर्स के बाद। अभी तक एक दूसरे के जो ताकत का जायजा ले रहे हैं, विकेट पर उछाल कितनी है, रफ्तार कैसी है, इसका जायजा ले रहे हैं, उसके बाद हाथ खोलेंगे। और ये मुकाबले जो इंग्लैंड में होते हैं ना, उतना आसान क्रिकेट नहीं होता, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, गेंद यहाँ पर लगातार स्विंग होती रहती है, आप असावधान कभी भी हो ही नहीं सकते, आपको हमेशा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जैसा कहा भी गया है ना कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, तो वो तो कभी भी भारतीय बल्लेबाज करे नहीं। और देखिए, ये चौथा टेस्ट मैच है, भारतीय अब काफी कुछ सीख भी गए होंगे, और अंग्रेजी में आप सुनाएंगे आंखों देखा हाल। Thank you, Sushil. Yes, I think one of the things that we must remember is that this is September, fag end of the cricket season. Here goes Anderson outside the off stump and driven handsomely away there by KL Rahul. The ball's running away to the cover boundary. 4 runs. Lovely shot, just leant into it. And that was the Ye Laga News on Air Chauka through the bat of KL Rahul. And really, he has also been one of the most improved batsmen in opening the innings. Remember, he was not a certainty to open the innings, but then fortuitous circumstances, and he made the most of it, especially in the first couple of test matches at Lords. Of course, he made that wonderful 100. Failed at Leeds, but that was a lovely shot. India had 5 without loss then in the third over, and already a boundary. And remember, at Leeds, it took, I think, about 20 overs before India scored a boundary off the bat. And a boundary off Anderson in his second over. I think that is almost priceless. 2 changes to the Indian team. Shardul Thakur and Umesh Yadav coming in. I'm very happy for Umesh Yadav. I think he's an excellent bowler. And the 2 bowlers to miss out, Ishant Sharma and Mohammad Shabi, both with niggles. So it said no changes up to number 6 or number 7. We still have Jadeja, we still have Pant. So Virat Kohli punting, as it were, on the same team, virtually that one, the same combination. And that's the other thing that actually I found very surprising, Sushil, that the World Championship of Cricket Test, in June, India played 2 spinners. Here, the fag end of the cricket season, when the pitches are tired, you're still playing only 1 spinner, and you're not playing, to my mind, at least the leading spinner in Ashwin. 3 slips, gully, and man at backward point. Here goes Anderson, that one, an educated edge, because he didn't go with it at hard hands, goes down to the third man boundary. 4 runs, Ye Laga News on Air Chauka. So I think the moment we say this, there's another boundary that keeps coming, Sushil. It's the second one in quick succession. But once again, you can see not real extravagant movement off the pitch. And as he covered that ball, he played it with soft hands in the gap between gully and third slips down to the boundary at third man for 4. ये बात जरूर है कि बैट का बाहरी किनारा जरूर लगा, तो ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त का बैट का मुंह खोलने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी बैट का किनारा लगा और सीम पर गेंद पड़ी थी, जो सीवन होती है. Yes, and as I said, an educated edge, because he didn't push at the ball, not hard hands, ball went down, and in that gap, it's so irritating so many times when it goes in the gap between gully and third slip. The next one coming back in to Rahul for a change, and rising slightly from just back of a length, covers up, plays it quietly down in front of him. So no real alarms in the pitch so far, and I think India will take heart from the fact that they were put in at Lords and put up a very decent score the first day, if you remember, and in fact that century by KL Rahul as well. So I think they will take heart from the fact that they have played in challenging conditions. Leeds, of course, perhaps hopefully was an aberration. Here goes 3 slips in a gully. Here goes Anderson. This one, fall to that one, thinking about playing and then tucking his bat behind his front pad, not pushing at the ball. And that's the other thing, Sushil, as you said, playing late, but also not pushing at the ball, not fishing for the ball outside the off stump, which we know somebody like Kohli, for instance, all his dismissals have been caught behind the wicket. नहीं, उसमें एक बात और मैं आप जोड़ना चाहूँगा कि
राहुल ये करते हैं कि जब हाफ वॉली मिलती है ना, तो फिर अपने रक्षात्मक ढांचे को तोड़कर वो ड्राइव भी कर देते हैं आराम के साथ, आक्रामक स्ट्रोक भी खेल देते हैं, ये बहुत जरूरी है. 9 without loss. This one slightly short of length outside the off stump. Once again covers up, keeps his bat behind his pad so that it doesn't stray away from his body, and the ball goes straight through. No movement really off the seam to Johnny Bairstow, who's keeping wickets now because, as we've told you, Jos Buttler is on paternity leave, going back to witness the birth of his first child, and may he be healthy and happy, the child, and safe delivery to Jos Buttler. Rahul on 8, 2 boundaries, India 9 without loss, coming up to the last ball of the third over. Anderson then into his second over, comes in and bowls, and this one coming back slightly off the seam, but covers, goes right back and across, and then pushes forward at the last moment, plays it down the pitch for Anderson to pick up in his follow through, and that is the end of the over. India on 9 without loss, and I think both you and I dare say Sharma and Mr. Ravikant would have had a few butterflies about India being put in and a couple of wickets falling early. We've seen that happen so often. As I said, I mean, I was at that test match doing the commentary when India were bowled out for 36 at Adelaide. So you always have those jitters when India bats first. But so far, I think you can say, so good. ये तो है. देखिए, चौथा टेस्ट मैच चल रहा है और अब तक परिस्थितियों से काफी कुछ वाकिफ भी हो चुके हैं भारतीय बल्लेबाज, तो उस हिसाब से अपनी जिम्मेदारियां भी समझ रहे हैं. देखिए, क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कि नाम नहीं खेलता, आपको खुद खेलना पड़ता है. The next one is on the pads, Rohit Sharma from Ollie Robinson, and plays her way down to deep backward square leg, picks up a single, his second. India moving to double figures, 10 without loss. Let me tell you, Sushil, moving into double figures without loss is also a small milestone, you know, in England, especially after what happened at Leeds when India were decimated for 78. And remember, that time India elected to bat. So, funny old game, cricket. You elect to bat, you get out for 78, and here you are at 10 without loss. And looking, dare I say it, without putting the commentator's curse on the Indian batsman, looking fairly comfortable. Robinson making his debut against New Zealand in this summer, and already 23 wickets at an average of 17. That is fantastic bowling. 2 fifers already, one against India at Leeds. There goes Robinson. This one slightly wide of the crease, trying to angle the ball back into Rahul, who reads the line and the length very well, shoulders, arms, and lets it go through to Bairstow behind the stumps. So a very orthodox field that you would expect, not over-attacking. 3 slips, gully, backward point, mid-off, mid-on, mid-wicket, and a deep backward square leg. So Rahul on 8, Rohit on 2, India then 10 without loss. And I dare say the Indian dressing room will also be there chewing their nails. So she's saying, how is this going to play? Because remember, Pujara made a good 91, but he's been relatively out of form. Certainly Kohli has been very, very out of form. Here goes Robinson, comes in and bowls, and this one squares up KL Rahul, who plays it away, however, comfortably in the gap between point and cover. They scamper through for a single, and that is the other good thing, that you've got to be able to rotate the strike. So that's a very good thing. Once you see the gap and the ball's gone slowly enough before the fielder can come in from cover and pick up, they go through for that single. ये बहुत ज़रूरी है. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का अगर बदलते रहेंगे स्ट्राइक, तो ये बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि एक तो बॉलर को हमेशा नए चेहरे के सामने बॉलिंग अपनी योजना बनानी पड़ती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिंगल्स लें. The next one once again is prodded away. I think he wanted to play it into the onside, Rohit Sharma. Once again the ball taking the thicker outside half the bat and skittering away towards cover, and picks up a single. So the singles coming. India moving on to 12 without loss. And this is Robinson's second over. We've seen 2 overs from Anderson. 2 overs from Anderson with 2 overs, none for 9. And India 12 without loss. And as we said, that we were all talking about the team, whether Ashwin would get a chance to play here at the Oval. It's traditionally helped spin. Here goes Robinson, slightly wide of the crease, and this one getting some movement both in the air and off the seam, coming in from wide of the crease and then swinging away off the seam towards, or seaming away really, off the pitch towards Johnny Bairstow, who takes it in front of first slip as shoulders, arms does KL Rahul, remains on 9. The interesting stat that just popped up, Sushil, was that the average first innings score, the last 5 test matches of the Oval, is 358. And that's pretty good. And I'll tell you something about 300s and 400s and 500s and 100s for India. In their first innings over the last 22 test matches they've played,
Here goes Robinson. This one is on the pads and played away towards deep backward square leg. And as they think about a second, but a good run from the fielder there, deep backward square, keeps it down to 1. Moves into double figures. That's KL Rahul. Moves on to 10. India are 13. 13 then without loss after 4. अब तक तो अच्छी ही शुरुआत रही है भारत की, क्योंकि कोई भी विकेट नहीं खोया और बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं विकेट पर। काफी सुदृढ़ उनका रक्षात्मक खेल भी, और जब आक्रमण करते हैं तो पूरे फुल फ्लो ऑफ द बैट के साथ खेल रहे हैं। और राहुल और रोहित दोनों की भागीदारी इस श्रृंखला में ये एक अच्छी बात रही कि एक नई ओपनिंग पेयर भारत के लिए जमती हुई नजर आ रही है, और लगातार नियमितता के साथ, निरंतरता के साथ ये अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। नॉटिंघम में देखा जाए तो ये ओपनिंग स्टैंड में 97 और फिर 34 रन बने थे। लॉर्ड्स में ओपनिंग पेयर ने 126 और 18 रन बनाए थे, और लीड्स में ये दोनों असफल रहे थे। पहली पारी में 1 और दूसरी पारी में 34 रन जोड़े थे। ये पहली गेंद कोई रन नहीं, 13 रन बिना किसी नुकसान के। पहला सत्र चल रहा है, चौथा टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच में। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। आप अनुमान लगा सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में ये दिलचस्पी, ये रोचकता और ये सनसनी जो फैल रही है, ये गजब की है। और टेस्ट क्रिकेट कभी हमेशा कायम रहता है, ये कभी भी धूमिल नहीं पड़ सकता। ये अंदर की तरफ आई, ऊंची भी उठी, लेकिन अपना ऑफ स्टंप ठीक से कवर कर रहे हैं। गेंद की लेंथ को बहुत अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। उनको मालूम था केएल राहुल को कि ऊपर ही निकल जाएगी टप्पा खाने के बाद, तो आराम के साथ गेंद को जाते देखते रहे। 10 रन पर खेल रहे हैं राहुल, रोहित खेल रहे हैं 3 रन पर। टॉस इंग्लैंड ने जीता था, आपको फिर से बता देना चाहते हैं, और पहले भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। 13 रन बिना किसी नुकसान के। और भारत ने जो परिवर्तन किए हैं, आज शार्दुल और उमेश यादव को खिलाया गया, तो ये भारत की टीम में परिवर्तन है। देखना है कि इन परिवर्तन का क्या फल निकलता है। परिस्थितियां चुनौती भरी हैं। एंडरसन कभी गेंद को अंदर की तरफ लाते हैं, कभी बाहर की तरफ निकालते हैं, और सबसे बड़ी बात, कभी क्रीज के कोने से कर देते हैं गेंद। तो वो एंगल, जो कोण बनता है, तो बैट्समैन को तो यही लगता है, जब क्रीज के कोने से अब बॉलिंग करते हैं तो बल्लेबाज को लगता है कि उसकी तरफ गेंद आएगी। लेकिन कई बार वो क्या करते हैं कि ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खिलाने के बाद गेंद को बाहर की तरफ निकाल देते हैं, और इसने भारतीयों को बड़ा परेशान कर रखा है। A very interesting stat here. The last 3 series in England, England won 4-0 in 2011, 3-1 in 2014 and 4-1 in 2018. So it's not been a very good run for India as the next ball comes back into KL Rahul, who plays it with an angled bat towards backward point. The point I wanted to make is that this is the first time, I think, in the last 3 or 4 series that at the 4th test the series has been poised 1-1. Otherwise, England have always been ahead. So perhaps that's a little bit of comfort that the Indian team can take. The fact that the first test they could have won at 150 odd runs, 9 wickets to go before rain washed out the entire last day's play. Won at Lord's, lost badly at Leeds. So really nicely set up this series. फील्डिंग की जमावट इस समय 3 स्लिप और 1 गली, बैकवर्ड पॉइंट मिड ऑफ, ये है ऑफ साइड फील्ड, और एंडरसन बॉलिंग कर रहे हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, और इस बार थोड़ा कंधा भी लगाया था, टप्पा खिलाकर थोड़ा ऊंचा भी उठाया था, लेकिन गेंद के ठीक पीछे आकर खेल रहे हैं राहुल। काफी अच्छा खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, रोहित और केएल राहुल। जिम्मेदारियां उनके सिर पर पड़ी हैं, उन्हें मालूम है ऐसी परिस्थिति में क्या करना है और उनकी जिम्मेदारी क्या है। उसी तरह से खेल भी रहे, परिस्थितियों की नजाकत को ठीक से समझ रहे हैं और अपनी बल्लेबाजी को उसी तरह से ढाल रहे हैं। एंडरसन काफी अच्छी लय के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी सी हाफ फॉली थी, और ड्राइव किया ऑफ साइड में, ऑफ कवर की तरफ 4 रन के लिए, और न्यूज ऑन एयर चौका।
A lovely shot there, absolutely just leading into it, exactly what he did the first time, almost a carbon copy, perhaps going slightly squarer this time, and one went slightly more towards extra cover, but once again leaning into it and timing the ball, not hitting through the line. The exquisite cover drive there from KL Rahul. और सबसे बड़ी बात यह है कि ताकत का उतना इस्तेमाल नहीं, केवल टाइमिंग, जिसको कहते हैं ना कि पवित्र टाइमिंग, और बहुत ही खूबसूरत. देखिए सिर बिल्कुल स्थिर था जब हम देख रहे थे, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था. किसी को सीखना हो तो किस तरह बल्ले के बीचों बीच से, और सिर्फ बायां पैर गेंद के पिच तक लाए, हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड में, सिर बिल्कुल स्थिर रखा, निगाह उधर जिधर की स्ट्रोक लगाना चाहते हैं. सब कुछ ऐसा लगा कि जैसे इस ड्राइव के लिए ही उनका बल्ला बना हो. बहुत ही खूबसूरत, देखने में बहुत ही आकर्षक. राहुल पहुंचे 14 रन पर, 18 गेंदों में 14 रन, और ये बढ़िया गेंद थी, लेकिन उतना ही बढ़िया प्रतिक्रियात्मक खेल छोड़ दिया आराम के साथ. हालांकि के पहले जो स्ट्रोक लगाया था वो तो बहुत ही खूबसूरत था, उसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम. और सबसे बड़ी बात कि बैट तक आखिरी वक्त तक देखते हैं, निगाहें उनकी इतनी चपल रहती हैं, बिल्कुल वहीं पर टिकी रहती हैं जहां से गेंद को नजरों के ठीक नीचे खेलते हैं. और ये उनकी खूबसूरती है, चाहे रक्षात्मक खेलना हो या फिर आक्रामक स्ट्रोक खेलते हो, और दो फील्डर्स के बीच में से ही खेल रहे हैं. इस बार अंदर की तरफ लाने की कोशिश में लेग स्टंप के बाहर की तरफ भटके. रोहित शर्मा ने पहले खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन फिर पैड के ऊपरी हिस्से से लगी. रोहित खेल रहे हैं 3 रन पर, और पिछले 5 टेस्ट मैचों में ओवल में अगर औसत, पहली पारी का औसत देखा जाए तो 358 रन बनते हैं. तो बल्लेबाजी के लिए इतना खराब विकेट नहीं रहता ओवल का. तो आप कभी भी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर कर सकते हैं, ये बल्लेबाजों के मन में रहता है. 3 स्लिप 1 गली, ये हैं नजदीकी फील्डर्स. रॉबिन्सन बॉलिंग कर रहे हैं. ये बढ़िया गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप की लाइन में, जो इनकी जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस तरह से गेंद कर रहे हैं. पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए थे रॉबिन्सन ने. उछाल भी मिलता है और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने में भी क्षमता है उनकी. बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं. और देखिए नए नए आए हैं टेस्ट क्रिकेट में, हम कह ही रहे हैं कि अभी अभी आए और अभी अभी प्रभाव जमा रहे हैं, असर तो छोड़ जा रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं. बहुत बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं. और यूं देखा जाए तो हम कह रहे थे कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी उतनी शक्तिशाली नहीं है इस टेस्ट श्रृंखला में. उनके कई बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं खेल रहे. ये लेग स्टंप के बाहर थी, और फिर रॉबिन्सन को खुद को मालूम है कि यहां दिशा से भटक गए, लेकिन फिर भी किफायती बॉलिंग करते हैं अभी तक. और रॉबिन्सन ने इस टेस्ट श्रृंखला में 16 विकेट अब तक लिए दिए. जसप्रीत बुमराह ने 14 विकेट लिए, एंडरसन ने 13 लिए, मोहम्मद सिराज ने भी 13 विकेट लिए, और शमी ने 11 लिए. तो ये तो मानना पड़ेगा कि तेज गेंदबाजों के लिए इंग्लैंड के ये विकेट स्वर्ग की तरह साबित हो रहे हैं. Oh yes, I mean, as I said, made his debut in this particular season. So fantastic debut from Ollie Robinson. This one down the leg side, tumbling take by Johnny Bairstow as he lost his line just a shade there, did Ollie Robinson. But really one of the finds of the season for England, both against New Zealand. Of course, there was that slight controversy about all those tweeting and all the tweeting that he did before, but nevertheless that happens. I mean, these things happen when you're young. You do things that are silly, and I'm glad that he's been able to make a comeback into cricket. ये 6ठा ओवर चल रहा है, रॉबिन्सन का 3रा ओवर है, और तीनों स्लिप बिल्कुल तैयार हैं. ये गेंद ये हवा में थी थोड़ी देर तक, लेकिन मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से निकल गई. वहां पर किसी के लिए कोई मौका नहीं, और ये न्यूज ऑन एयर चौका. Yes, that's right. It would have been some other sort of news if that ball was in the air and had been taken at mid-on, not a 4 down to mid-on. Very fortuitous, lucky there for Rohit Sharma. His first boundary, as he, I think, ball stopped just a bit on the surface, Sushil, and that's why it went in the air. And we'll take a look at that replay. I'm sure it's going to pop up, because Joe Root looked a trifle bewildered, if not unhappy at what had actually happened. And I think we'll see the faces of Rohit Sharma as well, and not just the fielder, who I think was Anderson, if I'm not mistaken. It was back to us, and they all have jumpers on. It's about 19 degrees in London. Let me tell you, that gets very cold. The Oval, one of the larger grounds in England,
And as you know, there are two grounds in London, both in different counties. One's in Middlesex, which is Lord's, and the Oval at Surrey. So the Indians scored then 21 without loss in 6 overs. And let me again, once again, one of the